तो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग को लो मेंटेनेंस प्लांट बताऊंगी जो बहुत इजी टू ग्रो होने वाला है। तो सबसे पहला प्लांट का नाम आता है मनी प्लांट। ये मेरे पास दो प्रकार के हैं, आप देख सकते हैं। ग्रीन वाला है, एक येलो वाला है। और मैंने इस तरह से बास्केट में भी लगाया है और वैसे भी पॉट में भी लगाया है। कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और इसको नोड एरिया से आप तोड़ के बहुत ईजिली लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगले प्लांट का नाम है एग्लोनिमा। ये कई वैरायटी के आते हैं और मेरे पास दो वैरायटी है। बहुत आसानी से इसमें बेबी प्लांट निकलते हैं। आप इसे कट करके भी लगा सकते हैं। और ये एकदम देखिए छाए में रखा हुआ है, यहाँ सीढ़ी के नीचे रखा हुआ है। तो ये बहुत आसानी से चल जाते हैं, कोई केयर की आवश्यकता नहीं है। अगला प्लांट है टर्टल वाइन। टर्टल वाइन को आप ऐसे तोड़ के छोटी से छोटी कलम लगा सकते हैं। आप इसको ऐसे फेंक भी देंगे ज़मीन में तो अपने से ग्रो हो जाएंगे। तो ये भी लो मेंटेनेंस प्लांट है। आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगाइए, ऐसे ही पार्ट में लगाइए, बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। अगले प्लांट का नाम है रेलिया। रेलिया की छोटी से छोटी कलम लग जाती है और कोई केयर की आवश्यकता नहीं है। मैंने कोई खाद नहीं दिया है इसमें, ऐसे ही लगा हुआ। कितने सुंदर दिखाई देते हैं। ये देखिए छोटा छोटा कलम मैंने लगाया है, सब तैयार है मेरे कलम। और अगले प्लांट का नाम है कैलेडियम। कैलेडियम भी कई वैरायटी की आती हैं। ये वाला मेरे पास ग्रीन वाला है, तो इसमें बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। इसको भी आप आसानी से लगा दीजिए। ये देखिए बेबी प्लांट निकले हुए हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ भी कैलेडियम है, दो तीन कलर के हैं मेरे पास। इसमें बल्ब होते हैं, अपने से ये निकलते रहते हैं। और ये ठंड में ये समाप्त हो गए थे, जैसे ही गर्मी शुरू हुई फिर से उगना शुरू हो गए हैं। और अगले प्लांट का नाम आता है रोहियो। रोहियो भी कई वैरायटी के आते हैं। मेरे पास दो वैरायटी है। एक ये टेरेस, छोटे से टेरेस गार्डन में लगा है, एक ऊपर छत में लगा हुआ है, आपको आगे दिखाऊंगी वीडियो में। तो इसके भी बेबी प्लांट निकलते रहते हैं बहुत आसानी से। छोटे से पॉट में लगा हुआ है, देखिए यहाँ भी लगा हुआ है रोहियो का प्लांट। ये बहुत दिन से लगे, कितने सुंदर दिखाई देते हैं ये। और अगला जो प्लांट का नाम है वो स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट की भी कई वैरायटी आती है। मेरे पास केवल दो वैरायटी है, ये छोटा वाला है और एक टेरेस गार्डन में लगा हुआ है, उसको भी दिखा रही हूँ। तो इसके भी बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। इसको कट करके भी पत्तियाँ इसकी लगा दें तो लग जाएगा। ये टेरेस गार्डन में लगा हुआ, देखिए अलग वैरायटी का, इसकी किनारे किनारा पीला होता है। और ये वाला प्लांट जो है यूफारबिया। यूफारबिया में पूरे साल भर फूल आते हैं। और इसके छोटे छोटे जो निकलते हैं प्लांट, उसमें आप कट करके लगा दीजिए तो लग जाएंगे बहुत आसानी से। अगले प्लांट का नाम है मैक्सिकन पिटूनिया। इसको भी आप ऐसे तोड़ के लगा दीजिए, बहुत आसानी से टूट जाते हैं और कहीं भी लगा देंगे लग जाएंगे। इसके सीड भी गिरते रहते हैं तो अपने से उग जाते हैं, कोई मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं है, कोई खाद की आवश्यकता नहीं है, ऐसे उगते रहते हैं। तो ये मेरे गार्डन का लुक है, टेरेस गार्डन का। तो फ्रेंड्स, जो अगले प्लांट का नाम मैं बताने वाली हूँ उसका नाम है सिंगोनियम। इसकी भी कई वैरायटी आती हैं और बहुत आसानी से इसकी जड़ निकलती रहती है। देखिए जड़ पूरी निकली है और कहीं यहीं से तोड़ के आप लगा दीजिए तो बहुत आसानी से लग जाएंगे, कोई केयर की आवश्यकता नहीं है। और इसी के जस्ट बगल में लगा हुआ है दुरांता। दुरांता की छोटी छोटी कलम आप बरसात में लगा दीजिए, बहुत आसानी से लग जाएंगे। मेरी सब कलम तैयार हैं। आपने देखा हुआ गार्डन में कितने आसानी से लगे होते हैं, बिना पानी के चलते रहते हैं और कोई खाद की आवश्यकता नहीं होती। तो आप इसे ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिएगा। अगले प्लांट का नाम है डेविल्स बैकबोन। इसकी दो वैरायटी मेरे पास है, देखिए दोनों साथ में रखा हुआ है। इसकी पत्तियाँ कितनी खूबसूरत हैं और इसके जस्ट बगल में उसकी भी पत्तियाँ बहुत खूबसूरत। इसको बहुत आसानी से तोड़ के ऐसे लगा देंगे आप ऐसे तो बहुत आसानी से लग जाएंगे। ये बहुत सुंदर प्लांट है। तो इसे भी कोई खाद की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और अगले प्लांट का नाम आता है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट के बहुत बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, देखिए। और इसमें के जो रनर बनते हैं उसमें भी छोटे छोटे प्लांट लगे रहते हैं। इसको तोड़ के आप कहीं भी लगा दीजिए, छोटा से छोटा। ये देखिए मैंने लगाया है। इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा दीजिए, बहुत अच्छे लगते हैं। अगले प्लांट का नाम आता है ड्रेसिना। ड्रेसिना की मेरे पास दो वैरायटी है, एक ये वाली वैरायटी है, एक और वैरायटी है। तो इसे आप कट करके लगा देंगे तो वहाँ से बहुत सारे प्लांट निकलेंगे। ये देखिए कि ये वैरायटी है, यहाँ से नीचे से कट किए थे हम लोग, तो ये दो तीन ठो निकले हैं और कितना सुंदर दिख रहा है ये। तो इससे भी कोई केयर कर सकता नहीं है। अगले प्लांट का नाम आता है पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट बहुत आसानी टूट जाते हैं और इसमें छोटे छोटे फ्लावर भी आते हैं, देखिए। और इसे लगा दीजिए, बहुत आसानी से लग जाएंगे और इसको भी कोई केयर कर सकता नहीं है। तो ये देखिए मैं यहाँ तोड़ के बहुत आसानी से ऐसे लगा रही हूँ और
ये बहुत जल्दी जड़ फेंक देते हैं इसमें। और ये अगले प्लांट का नाम आता है जेड प्लांट। जेड प्लांट भी बहुत आसानी से लग जाते हैं, मेरे पास नहीं था, मैं कहीं से लेके आई थी तो ये इसको लगाई हूँ, लग गया है। अगले प्लांट का नाम है लालसा। लालसा तो बहुत ईज़िली टू ग्रो होने वाले प्लांट, इसको छोटा तोड़ के आप लगा दीजिए और 1 सप्ताह में जड़ निकल आएंगी। और ये वाला प्लांट तो इतना खूबसूरत है कि इसकी पत्तियाँ भी मुझे सुंदर दिखाई देती हैं और फूल भी सुंदर दिखाई देता है। तो इसका नाम है बेबी सनरोज़। इसको आप ज़रूर ऐड करिए, इसको हैंगिंग बास्केट में लगाइए और ऐसे ही पार्ट में लगाइए, बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। तो ये मेरे छत में लगा हुआ है और नीचे भी मैंने लगाया। तो फ्रेंड्स, इसकी कलम मैंने कुछ लगाई है और सब तैयार हो गया, बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं। ये सब स्कूल के लिए है, स्कूल ले जाऊंगी मैं। और अगले प्लांट का नाम आता है पर्सलेन या मासरोज। इसको ये बहुत आसानी से तोड़ के आप लगा दीजिए अभी, तो बहुत आसानी से लग जाएंगे। और मेरे जून में इतने सारे फैले थे, ये बहुत हो गए हैं, अब पूरा तोड़ तोड़ के मैं स्कूल ले जाऊंगी। यहाँ भी देखिए दुरांता लगा हुआ है, सब स्कूल के लिए तैयार है। और अगले प्लांट का नाम है वंडरिंग जू। वंडरिंग जू बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, इसकी एक और वैरायटी आती है शायद, मेरे पास ये वाली वैरायटी। मैंने बॉटल में भी लगाया है, हैंगिंग बास्केट में भी आप लगा सकते हैं। बहुत ईजी टू ग्रो होने वाले प्लांट हैं। और अगले प्लांट का नाम है कोलियस। कोलियस की कई वैरायटी आती हैं और इसके छोटा सा टुकड़ा ऐसे तोड़ के आप लगा देंगे तो लग जाएगा। यहाँ छोटे से पॉट है, मैंने लगाया है, आगे मैं दिखाती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर ये लगा हुआ है, मैं अभी 1 सप्ताह पहले लगाई थी, सब तैयार हो गया है। तो इसकी एक वैरायटी और लगी है कोलियस की। अगले प्लांट का नाम आता है कुलांचो। कुलांचो में फूल आते हैं ठंडियों गर्मियों में आते हैं, अप्रैल से शुरू होता है। तो इसकी कलम मैं लगाई हुई है, देखिए डिस्पोजल में सब तैयार हो गया, तो आप अभी लगा सकते हैं कलम इसकी। और ये भी कई कलर के आते हैं। यहाँ पर रोहिए की एक और वैरायटी लगी है, आपको मैं बताई थी कि मेरे टेरेस गार्डन में लगा हुआ है एक और वैरायटी। तो फ्रेंड्स, अगले प्लांट का नाम है अगेओ। अगेओ भी बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, ये मैं स्कूल से दिखा रही हूँ, स्कूल में मैंने अगेओ का प्लांट लगाया है और अरेलिया का प्लांट लगाया है, रोहियो का प्लांट लगाया है, वंडरिंग जू का प्लांट लगाया है, सिंघोनियम स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट मैंने लगाया है। और अगले प्लांट का नाम आता है एलोवेरा। एलोवेरा को भी बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। तो ये वाला प्लांट जो है ब्रायोफिलम का है, इसे पत्तियों से आप लगा सकते हैं। और ये देखिए डेविल्स बैकबोन की एक और वैरायटी जो स्कूल में मेरे लगी है और यहाँ भी लगी दूसरी वैरायटी। तो फ्रेंड्स, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।